आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जहां सवाल भी जनता ने पूछा और जवाब भी उसी वक्त सड़क ने दे दिया। ये मामला जो है वो महाराजगंज से सामने आया है। यूपी के महाराजगंज की तस्वीर, जहां पर न्यूज इंडिया ने चौपाल में पहुंचे डीएम संतोष कुमार शर्मा से खराब सड़कों को लेकर सवाल पूछा। डीएम साहब ने जवाब दिया और फिर वहां से वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में वो खुद ही फंस गए। सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि एसपी और बाकी जो अधिकारी थे उनकी गाड़ियां भी टूटी सड़कों और कीचड़ के बीच में धंस गई। काफी देर तक कोशिश के बावजूद गाड़ियां वहां से निकली नहीं, तो गांव वालों की मदद इसके लिए ली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाई गई और फिर धीरे धीरे सभी गाड़ियों को वहां से एक एक करके बाहर निकाला गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि जिन सड़कों से आम लोग रोज परेशान हैं, अब उन्हीं में प्रशासन भी फंसने लगा है। कि जो सड़क मार्ग है वो जो हम लोग जो आ रहे हैं उसमें कुछ हिस्सा बिहार राज्य का है, इसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट जो संरक्षित वन क्षेत्र है उसका है, उस पर ग्राम है। तो इन सभी विभागों से हम लोग बात कर रहे हैं और एनओसी प्राप्त करके ये जो पूरा का पूरा संपर्क मार्ग है उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने देखा है और जो सड़क है आवागमन योग्य हो जाए इसके लिए हम लोग इसका प्रयास करेंगे। इस खबर को लेकर रेजिडेंट एडिटर मेरे साथ में अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अमितेश, ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे ही सवाल पूछा वैसे ही सच्चाई सामने आ गई। भले ही अधिकारी यहाँ वहां की बात करें या बात को घुमाने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई हकीकत तस्वीरों में कैद है। सड़कें खराब थी, सिर्फ आम लोगों के लिए परेशानी नहीं, अधिकारी खुद फंस गए। देखिए, हैरान और परेशान करने वाली बात ये रचना कि आज़ादी के बाद से ये लगातार तस्वीर इस तरह की वहाँ के जो लोग हैं वो इस दंश को झेलते हैं और महसूस करते हैं। सवाल ये उठता है कि तमाम दावे और वादे अलग अलग किए जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स ने वहाँ पे ग्राउंड जीरो का जो जायज़ा लिया, लोगों से बातचीत की, वहाँ से तकरीबन शाम को 5 बजे के बाद से कोई वहाँ से शहर नहीं आ पाता है। ऐसी भौगोलिक स्थिति है। अगर वो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला का सोहगी बर्मा गांव है, लेकिन अगर आपको वहां गांव पे जाना है तो आपको बिहार होकर जाना पड़ेगा। लेकिन लगातार वहां के लोग सड़क की मांग करते रहे, लगातार वहां के जो लोग हैं वो मांग करते रहे कि उनको सड़कें बनाई जाएं, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं लगी। आज चौपाल की वहां पे व्यवस्था की गई थी और जो तमाम जो वहां पे गाँव वाले थे, वहां पे महाराजगंज जिले के सभी अधिकारी, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, सीएमओ, पशु विभाग के अधिकारी, सारे अधिकारी वहां पहुंचे थे और इनकी जो संख्या होगी वो काफ़ी थी, गाड़ियों की संख्या काफ़ी थी और ऐसे में बड़े बड़े दावे वहां किए जा रहे थे। लेकिन किसी तरीके से जब वापसी की बात आई तो तमाम ये जो गाड़ियां हैं वहां पर आप तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरीके से फंसी नजर आई। गांव वालों ने बहुत मशक्कत से इन तमाम सरकारी गाड़ियों को, तमाम जो सरकारी मुलाजिम थे उनको सुरक्षित निकाला और फिर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो जिलाधिकारी महाराजगंज हैं, न्यूज़ इंडिया के संवाददाता से आप देख रही हैं कि जब बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि उन्होंने वो गांव के लोगों को परेशानियां सुनने आए थे, लेकिन जब खुद 2-4 होना पड़ा, जब उनकी गाड़ियां खुद फंसी तो शायद उस दर्द को वो महसूस कर रहे हैं। और अब उम्मीद हम और आप कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद उस इलाके की जो तस्वीर है वो बदलेगी। लेकिन गाँव वाले पिछले कितने सालों से परेशान हैं। जो गाँव वाले हैं वो कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से ही वो एक अदद सड़क के लिए परेशान हम तस्वीर भी देख रहे हैं, लंबी जो गाड़ियां हैं, अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो लंबी लाइन यहां पर इकट्ठा हो गई जब गाड़ियां अधिकारियों की फंस गई। यानी गाड़ी फंसने से पहले अधिकारी कुछ और कहते हुए नजर आए, बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए, लेकिन जब खुद परेशानी में फंस गए तो इन्हीं गांव वालों की मदद लेनी पड़ी इस कीचड़ से, इस पानी से निकलने के लिए। ये बताइए, जब फंसने के बाद गाँव वालों ने निकाला, उसके बाद अधिकारियों ने कुछ कहा क्या? कोई ऐसा आश्वासन मिला क्या कि इसमें सुधार होगा? देखिए, इस जो ये सवाल है वो सवाल गांव वालों का था और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम भी कोशिश करते रहे, लेकिन अधिकारियों की जो चुप्पी है बहुत कुछ बयां कर रही थी। अधिकारी बड़े बड़े वादे कुछ देर पहले कर रहे थे, लेकिन जब तमाम सैकड़ों की संख्या में तादाद में जब इनकी सरकारी गाड़ियां उस दलदल में फंसी, उस सड़क जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बनी है सोहगी बर्मा इलाके में, जब उसमें उनसे जब मुसीबतों से 2-4 हुआ, उसके बाद से सवाल कई खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो गाँव के लोग थे उन्होंने
मददकरीन सरकारी अफसरों की और सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां थी उनको निकाला गया। हालांकि जो गांव के लोग हैं अभी भी वो मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब आप तो हमारी सुनने आए थे और आज एक दिन में जो मुसीबत आपने झेली है ये मुसीबत हम आज़ादी के बाद से ही झेल रहे हैं और लगातार वहां के लोग सड़कों की मांग करते रहे लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। और अब जब जिलाधिकारी महाराजगंज की, एसपी महाराजगंज की, सीएमओ महाराजगंज की और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी जब गाड़ियां फंसी तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये स्थिति है उस गांव की जहां पे 50,000 से ज़्यादा की आबादी रहती है। आप सोचिए, महसूस करिए उन गांव वालों का दर्द। लेकिन अब तक ये जो सरकारी मुलाजिम थे, जो सरकारी अफसर थे, वो उनका दर्द ना समझना बेहतर समझते थे, ना सुनना बेहतर समझते थे। और आप जब मुसीबत से दो चार हुआ उसके बाद से तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। रचना, स्पेसिफिकली क्या यहीं पर इतना ज्यादा बुरा हाल था जहां पर गाड़ी फंसी हुई नजर आ रही है अमितेश, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि गाड़ी उस पानी से निकल कर जा रही है, या फिर गांव के बाकी हिस्सों में भी सड़कें ऐसी ही हैं, उनका हाल ऐसा ही है? देखिए, अगर जिस जगह गाड़ी फंसी है उसको रहुआ नाला बोलते हैं। और सबसे विडंबना इस बात की है रचना कि मैं पहले भी कहा कि आज़ादी के बाद से लोग, वहाँ के लोग मांग करते रहे, सड़क की मांग करते रहे, तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। बद से बदतर जिंदगी जीने को वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मजबूर हैं। कई बार उन्होंने आंदोलन किया, उसके बावजूद सरकारी आश्वासन मिले, लेकिन आश्वासनों की घुट्टियाँ तो पिलाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पे सोगी बर्मा को जोड़ने वाले जो मुख्य मार्ग है उस पे आज तक कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तमाम तरह की दलीलें दी गई। जो जिला प्रशासन है वो कहता है कि बीच में वन विभाग का जो जमीन है वो आ रही है, ऐसे में सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जो तमाम जो सीमावर्ती बिहार और यूपी के जो बॉर्डर्स का हवाला है वो भी दिया गया, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल पूछते हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है। वो इसी भारत देश के नागरिक हैं, महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं, वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है। और इन तमाम मुद्दों को सुनने ये अधिकारी पहुंचे थे, जिसमें जिलाधिकारी महाराजगंज थे, एसपी महाराजगंज थे, सीएमओ महाराजगंज थे, उनके अलावा तमाम अलग अलग विभागों के दर्जनों भर के जो अधिकारी हैं वो थे। उनके साथ लंबा जो लाव लश्कर सरकारी काफिला था वो मौजूद था। अब उम्मीद ये थी कि वहाँ से लौटकर शायद अखबारों और सोशल मीडिया पे एक खबर बनती कि अधिकारी उस दुर्गम इलाके में गए और लोगों की समस्याएं सुने, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। अधिकारी गए तो सरकारी मुलाजिम किसी तरीके से वहां पहुंच गए, लेकिन जब वापस आने की बारी आई तो जो तस्वीर है उस तस्वीर ने विकास के मुद्दे पे और तमाम जो सरकारी अफसर हैं उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है ये इन तमाम तस्वीरों ने दिखा दी। कथनी और करनी का अंतर तो तस्वीरों में दिख गया अमितेश, और अब तो गांव के लोग ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोग ही नहीं, अब तो देश के लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। लेकिन अब उम्मीद इस बात की कि तस्वीरें वायरल हो गई तो शायद अब जाकर कोई कार्रवाई हो, और अब जहां लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत है उसे कम से कम दूर करने के लिए इनिशिएटिव लिया जाए। बहुत शुक्रिया अमितेश, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।